हेलो तो दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है एडुराइट पाठशाला में। आप मैं दीपेन सिंह आपको एवरेज के क्वेश्चन पढ़ा रहे थे। तो आज एवरेज का रूल नंबर क्या है? आज रूल नंबर है बेटा आपका तीसरा। कौन सा रूल है? थर्ड रूल है। आज थर्ड और फोर्थ तो दो रूल पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो आज ये कौन सा रूल है बेटा? रूल नंबर थर्ड। कौन सा रूल है? रूल नंबर थर्ड। और बाद में हम आपको पढ़ाएंगे रूल नंबर, इसी क्लास में आज रूल नंबर 5। तो आज दो रूल कंप्लीट होंगे, थर्ड और फोर्थ। ओके, तो आप सभी का स्वागत है। आप लोग ग्रुप बी की तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रुप बी की तैयारी के लिए ये सबसे अच्छी क्लास है। आपको आराम से पढ़िए, सारे रूल पढ़िए और आपको समझ में आएगा। ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको समझ में आएगा ही, ठीक है। तो नाउ आप स्लाइड ले लेते हैं हम लोग। फर्स्ट स्लाइड, पहले एक एग्जाम्पल बता देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ आपसे, जो रूल नंबर थर्ड है उसका पहला एग्जाम्पल है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। रूल पहले समझा दूंगा, फिर कुछ उसके एग्जाम्पल से क्वेश्चंस भी करवाएंगे। जैसे मैं बोल दूं कि आपके पास डाटा है। क्या है डाटा? डेटा क्या है? डेटा है कि चार लोग हैं, एक ग्रुप में चार लोग हैं जिनका एवरेज 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 30 है। कितना बेटा? 30 है। और एक दूसरा ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप मान लो, ये ए क्लास है और ये बी क्लास है, इसे लिख दो। एक कॉलेज है, उसमें क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2। इस क्लास में 6 पर्सन है जिनका जो औसत है वो कितना है बेटा? 40 है। अब मैं बोलूं कि इसका जो रिजल्टेंट एवरेज निकलेगा वो बताओ। तो रिजल्टेंट क्या निकालना है? रिजल्टेंट एवरेज आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब इसे करने के तरीके हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। दो तरीके हैं, दोनों मैं बता दूंगा। पहले एक देखते हैं, फिर दूसरा भी देखते हैं। बेटा क्या है, मैंने आपको दो मेथड बताए थे। एक बताया था डेविएशन। तो डेविएशन में क्या करते थे हम लोग? एक एवरेज मान लेते थे कोई अपने मन से। बेसिक रूल आप पढ़े हो, बेसिक पढ़े हो ना? तो बेसिक में आप क्या करोगे? बेसिक में आप करोगे कि ये फर्स्ट ग्रुप है, तो 4 into 30, 4 into 30 प्लस ये सेकेंड ग्रुप है, 6 into 40, 6 into 40 अपॉन में कितने लोग हैं? डाटा डाटा कितना है? 10% का। तो आप ऐसे करोगे, पर हमें ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। बेसिक रूल से तो करना नहीं है, क्योंकि बेसिक करोगे ना तो करते रहोगे। तो बेसिक से हमें करना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेविएशन मेथड पढ़ रहे थे, तो उसी से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। क्या करेंगे बेटा? अब आता है कि हमें तुम्हें लेना है एक, यहाँ से अपने मन से एक लेट कर लेते थे एवरेज। एवरेज क्या कर लेते थे बेटा? लेट कर लेते थे। तो लेट कर लेते हैं, लेट एवरेज इक्वल टू, मान लेते हैं कि इसका एवरेज 35 है। 20 का नंबर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया है। तो आप कंपेयर करेंगे, तो किससे करेंगे? एवरेज को एवरेज से, डाटा से को कंपेयर करना नहीं है, एवरेज को एवरेज से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर कितना है? 30। तो एक पर्सन में कितना का डिफरेंस है? 5 का। तो कितने पर्सन है? चार लोग हैं। चार लोग हैं, देखो 30 और 35 में कितने का डिफरेंस है बेटा? 5 का, -5 का। तो एक लोगों में -5 का है, तो चार लोगों में कितने का होगा? -20 का डिफरेंस होगा। कोई बात नहीं, वेरी गुड। अब मैं बोलूं कि 30 और 35 एंड 40, यहाँ पर कितना था बेटा? एक पर्सन में 30 और 35 में डिफरेंस कितना था? 5 का। तो -5 का। तो हम कहेंगे चार लोगों में कितना हो जाएगा? 20 का हो जाएगा। देखो यहाँ पे -5 का डिफरेंस है, 4 पर्सन में डिवाइड करना है तो 20 आ जाएगा। यहाँ पर जो डिफरेंस है 40 एंड 35 में, वो कितने का बेटा? +5 का। लेकिन कितने में? 6 पर्सन में। तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे जमा करेंगे, सम करेंगे, तो सम कितना निकलेगा? सम इसका निकलेगा आपका +10। आप बोलोगे बिल्कुल सही, लेकिन अब कितने लोगों में डिवाइड करना था बेटा? 10 पर्सन। 4 ये थे एक क्लास के और 4
6 थे बी क्लास के, टोटल 10 में जैसे हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो एवरेज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा बेटा, एवरेज निकल के आएगा 1, किसका, प्लस का 1 निकल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का 1 एवरेज आ जाएगा। अब हमने क्या बताया था, रूल तो वही बताया है कि यदि प्लस का आता है तो जो आपने लेट किया हुआ एवरेज है उसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ से जो रिजल्टेंट एवरेज निकलेगा वो क्या निकलेगा बेटा, जो लेट किया हुआ एवरेज था आपका 35, वेरी गुड, प्लस जो आपने एवरेज निकाला है वो बराबर 36, हो गया। ये समझ में, अब वही रूल है आपका, बेसिक रूल जो मैं पढ़ा रहा था वही रूल है। चलिए मैं देखता हूँ इसी को थोड़ा शॉर्ट करते हैं, थोड़ा सा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। आपका डेटा क्या दिया गया है बेटा, डेटा दिया गया है 4 एंड 6, ये दो क्लासेस हैं ए एंड बी, ठीक है। और इसमें जो एवरेज है, एवरेज कितना है बेटा, वो है 30 एंड 40। यहाँ पे हमें एवरेज में कोई चेंजमेंट नहीं करना है। यदि डेटा को आप रेशियो में बना सकते हो, डिवाइड करा के रेशियो में बना सकते हो तो बना लेना, अदरवाइज डेटा में ही रेशियो बना सकते हो, एवरेज में रेशियो मत बना। एवरेज में रेशियो बनाएंगे तो इसमें गलत हो जाएगा। तो यार हम इसे 2 से डिवाइड करें तो ये क्या बन जाएगा, चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। हाँ, ये आ गया। तो आप क्या करोगे, इसे 2 से डिवाइड कराओगे तो 2 2 जा 4, तो यहाँ क्या निकलेगा आपका 2 निकलेगा, 2 3 जा तो यहाँ 3 निकलेगा। थोड़ा सा सिंपल होगा, वही रूल, लेट एवरेज इक्वल टू आप 35 मानेंगे, कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पे -5 का डिफरेंस है एक में, तो कितने परसेंट है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक में +5 का डिफरेंस है तो 3 में कितना हो जाएगा, +15 का डिफरेंस हो जाएगा। एक में +5 का डिफरेंस है तो 3 में +15 का, इसे सम करोगे तो सम कितना निकलेगा बेटा, सम निकलेगा आपका 5। कितने परसेंट में डिवाइड कराना है तो इसका जो एवरेज निकलेगा, तो +5 डिवाइड बाई कितने परसेंट अब बचे हैं, यहाँ से 2 ए क्लास से और बी क्लास से 3, तो टोटल 5, डिवाइड करा दो तो आ जाएगा आपका 1, ठीक है। तो रिजल्टेंट एवरेज इक्वल टू, जो लेट किया हुआ एवरेज था आपका 35 था बेटा, जो निकला एवरेज है वो 1 निकला है, टोटल कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। आया बेटा समझ में, बिल्कुल आ गया होगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये समझ में आ ही गया है कि हमें कैसे निकालना है, ओके। तो ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक दो और ले लेते हैं, चलिए जैसे इसी का एक और ले लेते हैं। मैं बोलूँ आपके पास एक डेटा दिया गया है, डेटा दिया गया है 3, एक क्लास ए है जिसमें 3 पर्सन है, एक क्लास बी है जिसमें 4 पर्सन है, एक क्लास सी है जिसमें मान लीजिए 5 ही है, चलिए कोई बात नहीं 5 लेते हैं। तो जो इसका एवरेज है क्लास 1 का, एवरेज ऑफ क्लास 1, इसका मान लो एवरेज आपका कितना है बेटा 15 है, इसका 10 है और इसका 20 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग डेटा को, डेटा को यदि रेशियो में बना सकते हैं तो बनाएंगे, लेकिन यहाँ बना ही नहीं सकते क्योंकि 3 5 4 को अब रेशियो में से ज़्यादा क्या बनेगा। तो यहाँ से हम जब निकालेंगे इसका आंसर तो लेट करेंगे, लेट एवरेज इक्वल टू, एवरेज क्या मान लेंगे, कोई एक नंबर, किससे मानेंगे, एवरेज से ही मानेंगे। 15 मान सकते हो, 10 मान सकते हो या 20, चलो मैं 15 मान लेता हूँ मिडल का नंबर, या बाहर से भी न मान सकते हो, ऐसी कोई इशू नहीं है कि नहीं हम इन्हीं में से माने। अब कंपेयर कराएंगे, एक पर्सन में 0 का डिफरेंस है तो 3 में भी 0 का ही डिफरेंस रहेगा। एक में आपको कितने का डिफरेंस है, -5 का है, क्योंकि 10 और 15 में कितने का डिफरेंस निकलेगा बेटा 5 का, वो भी माइनस का, तो 4 में कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, माइनस का 20 का। यहाँ से देखेंगे एक में प्लस का 5 डिफरेंस है तो 5 में प्लस का 25 का डिफरेंस हो जाएगा, ओके। अब इसका सम करोगे बेटा कितना निकलेगा, सम करोगे तो 5 निकलेगा।
कोई बात नहीं है। तो यहाँ से एवरेज निकालोगे तो सम प्लस का 5 निकला अपॉन में नंबर्स कितने 7 और 5 12। अब डिवाइड कराओ तो 0.50 हो जाएगा, डिवाइड करा दो 4 और हो जाएगा 21 4.1 समथिंग। ओके, तो रिजल्टेंट एवरेज जो निकलेगा बेटा वो जो लेट किया हुआ एवरेज था प्लस जो आपने प्लस का निकले तो प्लस करा देना, माइनस का निकले तो माइनस, यहाँ पे प्लस की वैल्यू निकली है तो रिजल्टेंट एवरेज क्या आ जाएगा बेटा 15.41 समथिंग। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसी रूल से 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको जो आपके आए हुए एग्जाम में है, ऐसा नहीं है कि फ्री क्यों हो, देख लीजिए आप ये आया हुआ होगा कहीं से ना कहीं से, जो डेटा दिया गया है वो सेम है, आया हुआ है, बस नाम हम बदल दिए हैं क्योंकि ये टाइपिंग मैंने की है। जैसे इसमें लिखा है कि 30 क्लास की मतलब 30 स्टूडेंटों की क्लास है, कितने स्टूडेंट है 30, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने एक टेस्ट दिया जिसमें से 12 स्टूडेंट का वो था, देखो यहाँ से डेटा डेटा क्या दिया गया है आपका, डेटा दिया गया है पहले 12 स्टूडेंट जिनका एवरेज कितना है, एवरेज कितना है बेटा, एवरेज है 62। ओके, कोई दिक्कत नहीं। रिमेनिंग अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा 30, उसमें से 12 स्टूडेंट का एवरेज तो पता चल गया, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे, रिमेनिंग बचेंगे 80। कितना बचेगा बेटा 80, जिनका जो एवरेज है वो कितना है 74, कितना 74 आ गया होगा। अब जब इतना समझ में आ गया तो बिल्कुल सिंपल है। सिंपल क्या है, हमने बोला है कि ये डेटा को रेशियो में बना सकते हो तो बना लेना, तो यहाँ से डेटा को रेशियो में हम बना लेते, देखो डेट लिख जाता है डेटा को, तो यहाँ से रेशियो में बनाएंगे तो इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम, 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम, तो जो डेटा आएगा वो आएगा 2 और 3। ओके, और एवरेज जो आपका गिवन है वही रहेगा, एवरेज क्या रहेगा 62 एंड 74। अब हमें यहाँ पे क्या करते हैं, डेविएशन में थर्ड में पढ़ा है कि लेट करेंगे एक एवरेज, तो लेट कर लिया हमने एवरेज इक्वल टू 65, क्या लेट कर लिया 65। अब बेटा यहाँ से डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितना है -3 का, एक में -3 है तो कितने परसेंट है 2% है, तो -6 का डिफरेंस हो जाएगा। वेरी गुड, यहाँ से देखेंगे डिफरेंस, यहाँ से देखेंगे तो 5 और 9 का डिफरेंस है 9 का, तो एक में 9 का है तो 3 में कितना हो जाएगा 9 3 जा 27 का डिफरेंस हो जाएगा। वेरी गुड, अब इसका सम निकालोगे तो सम क्या निकलेगा बेटा, सम निकलेगा इसका 21 निकलेगा, कोई बात नहीं है। जब 21 सम आ गया तो इसका एवरेज निकाल दो, एवरेज आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 5, 5 आएगा क्योंकि अब डेटा में कितने परसेंट बचे, यहाँ से 2 बचे और यहाँ से 3 बचे, डिवाइड करा दो 5 से, 5 से डिवाइड करा देंगे तो जो एवरेज निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 5 4 जा 20 और 5 2 जा 4 तो यहाँ से आपको रिजल्टेंट एवरेज में बोलूँ क्या निकलेगा, रिजल्टेंट एवरेज जो निकलेगा बेटा वो क्या निकलेगा, रिजल्टेंट एवरेज, रिजल्टेंट एवरेज जो निकलेगा वो निकलेगा लेट किया हुआ एवरेज, लेट किया हुआ एवरेज था आपका 65, यहाँ प्लस की वैल्यू आ रही है, प्लस की आ रही है तो प्लस कर दो, कितना आ रहा है बेटा 4.2, तो नाउ यहाँ पे लिख देता हूँ 69.2। ओके, तो ये आंसर आ गया, समझ में आया होगा, सिंपल रूल है, कोई दिक्कत नहीं है। वही रूल मैंने अभी तक रूल भी नहीं चेंज किया, बस उसके मेथड बताते जा रहा हूँ। डेविएशन मेथड के कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, रूल लगभग सेम ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही आप लोगों को। तो अब देखिए जरा दूसरा देख लेते हैं, इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही पढ़ा दे रहा हूँ, ये भी आया हुआ है, पढ़ो। इसमें क्या लिखा है, इसमें भी 30 स्टूडेंट है किसी क्लास में, उसमें से कितना है 10 स्टूडेंट का औसत कितना है 90 है, ठीक है। सोल्यूशन
यहाँ पे भी 30 है, लेकिन यहाँ पे डेटा में क्या दिया गया है, डेटा में दिया गया है 10 स्टूडेंट है जिनका एवरेज कितना है 90। वेरी गुड। उसके बाद रिमेनिंग कितने स्टूडेंट बचे होंगे, 30 में से 10 यदि निकाल दोगे तो बचे होंगे रिमेनिंग 20। उन 20 स्टूडेंटों का औसत कितना दिया है 75। कितना दिया बेटा 75। देखिए क्वेश्चन करने का एक ही तरीका है कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ो और उसे उसे वहीं का वहीं लिख लो। ठीक है, पहला स्टेप लिखो, दूसरा स्टेप पढ़ेंगे फिर लिखेंगे, तीसरा स्टेप पढ़ेंगे फिर लिखेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा। अब हमें टोटल एवरेज निकालना है, सिंपल है। अभी मैं बता चुका हूँ कि यदि डेटा को रेशियो में बदल सकते हो, ये तो एवरेज है बेटा, एवरेज को तो बदलना नहीं है। यदि डेटा को एवरेज में बदल सकते हो तो बदल दो। तो यदि हम जीरो, यहाँ से भी जीरो, तो डेटा निकलेगा 1 एंड 2। वेरी गुड। यहाँ से एवरेज में नो चेंज, नो चेंज, ठीक है भाई, नहीं करेंगे। अब बेटा क्या हुआ, लेट करते हैं। लेट क्या करते हैं, एक एवरेज लेट करते हैं। क्या लेट कर लेते हैं हम एवरेज, चलिए 80 कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से +10 है तो 1% है तो 10 ही आएगा प्लस का। यहाँ से -5 है, 2% है तो माइनस का 10 आ जाएगा। तो इसका जो सम आएगा, सम बेटा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका एवरेज भी 0 आएगा। लेकिन जो रिजल्टेंट एवरेज निकलेगा वो कितना निकलेगा, जो लेट किया था। लेट कितना किया था बेटा 80, क्योंकि 0 प्लस करो या माइनस करो कोई चेंजमेंट होगा नहीं। कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया बताओ। लग रहा है कि बहुत बड़ा है पर हो गया सिंपल सा ना, आ गया समझ में, बहुत ही सिंपल है, आप आराम से कर लोगे। चलिए इसका दूसरा देखते हैं, दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। क्या दिया गया है कि एक परीक्षा है जिसमें 7 पेपर हैं और प्रत्येक का पूर्णांक जो है वो 100 है। कोई दिक्कत नहीं, 100 रहे 200 रहे, हमें उससे उससे मतलब ही नहीं है। तो यहाँ से एक परीक्षा है जिसका पूर्णांक कितना है बेटा 100 है। ओके, अब बोला गया है इसमें 3 प्रकार के पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं, 3 पेपर होते हैं। एक अंग्रेजी का होता है, 3 पेपर होते हैं मैथ के, सॉरी इसमें 3 पेपर मैथ के हैं। 7 पेपर हैं टोटल। कितने पेपर हैं 7। उसमें से 3 मैथ के हो गए, 2 अंग्रेजी के हो गए, ठीक है, और 2 हिंदी के हो गए। तो यहाँ पे डेटा क्या दिया गया है, डेटा दिया गया है, ये हो गया तुम्हारा, पहला है मैथ, दूसरा है इंग्लिश और तीसरा है हिंदी। ठीक है, इसमें कितने पेपर हैं बेटा, मैथ में 3 पेपर हैं, इसमें 2 पेपर हैं और इसमें भी 2 पेपर हैं। अब बोला गया है कि उनके जो नंबर्स आते हैं वो कितने हैं 45। हिंदी में कितना आता है, ये एवरेज है। क्या है बेटा, एवरेज। एवरेज कितना है हिंदी का 45 है, और जो आपका इंग्लिश का है वो 55 है। सॉरी, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। हाँ, ये तो 45 है और ये 55 है और ये आपका 60। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने बताया था यदि डेटा को आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो तो करो, पर नहीं कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, मत करो जब नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से हमने क्या बोला था, लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं, एक एवरेज लेट करते हैं। एवरेज क्या मैं मान लेता हूँ, चाहे तो 55 मान लो या 50 मान लो या 60 मान लो या 45, कुछ भी, चलिए मैं 55 ही मान लेता हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं कलर चेंज करूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यदि मैंने 55 मान लिया तो 45, यहाँ से 55 लिख देता हूँ। ये कलर तो दिख नहीं रहा सही से, एक सेकेंड। तो आपका आ जाएगा 55, ये 55। तो अब कंपेयर कराओ, कंपेयर कराओगे तो हम देखेंगे 55 और 45 में कितने का डिफरेंस है बेटा,
10 का डिफरेंस है, -10 का डिफरेंस है एक पर्सन में, तो 3 पर्सन में कितना हो जाएगा, -30। ये हो गया मैथ वाला। दूसरा, इन दोनों में जीरो, तो जीरो ही रहेगा, ये इंग्लिश का हो गया। और तीसरा हिंदी का, हिंदी में कितना है डिफरेंस बेटा, 5 का, तो दो में कितने का होगा, प्लस का 10। आपको पता है एक में कितने का डिफरेंस है बेटा, 5 का, तो दो में कितना हो जाएगा, एक में +5 है तो दो में 10। यहाँ पे एक में -10 है तो तीन में -30। अब इसका सम निकालो, सम निकालोगे तो कितना निकलेगा, -20 निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एवरेज निकालेंगे तो -20 डिवाइडेड बाई कितने पर्सन है, पर्सन तो वही है, 3 2 5 2 7, 7 लोग, डिवाइड कराओ 7 से, तो आंसर किसका आएगा, माइनस का आएगा। 7 2 जा 14 पॉइंट कितना हो जाएगा, 60। 7 6 जा 7 8 जा 56। अब बचेगा कितना, 4, तो हो जाएगा 40, 7 5 जा 30, कितना आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो रिजल्टेंट एवरेज निकलेगा वो क्या निकलेगा, लिया गया एवरेज, लेट किया गया एवरेज 55 था, यहाँ से वैल्यू माइनस की निकल रही है इसलिए माइनस कर देंगे 2.65। ओके, तो 2.65 करेंगे तो जो आंसर निकलेगा रिजल्टेंट एवरेज में वो कितने निकलेगा, 52.35। ओके, तो ये आ गया आपका आंसर। आया समझ में बेटा, अच्छा क्वेश्चन था और आपको समझ में सेम रूल है, समझ में भी आया होगा। तो यहाँ से ये समझ में आ गया। चलिए इसका एक दूसरा और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक और देख लेते हैं। ये है, बोला गया 100 अंकों की एक अंग्रेजी की परीक्षा में 11 परीक्षार्थी 78 अंक, 7 परीक्षार्थी 80 और 5 परीक्षार्थी 82 अंक तक, 2 परीक्षार्थी 86 अंक प्राप्त करते हैं। तो देखो वही रूल है बेटा, सिंपल सा रूल है। सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे डेटा दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा, डेटा कि पहले 11 परीक्षार्थी थे, जो किसमें एक परीक्षा में 11 परीक्षार्थी, जिनका एवरेज कितना आता था, एवरेज आता था 78 आ रहा है। फिर है 5 परीक्षार्थी जिनका एवरेज 82 है। फिर है 2 परीक्षार्थी जिनका एवरेज 86 है, 86। फिर से देख लो, 11, एक देखो भूल गए हैं, यही होता है ना, ध्यान नहीं दिलाते हैं। 11 परीक्षार्थी थे जिनका एवरेज कितना था बेटा, 11 का 78 था, 7 का 80 है, 7 परीक्षार्थी हैं जिनका 80 है, 5 का कितना है बेटा, 82 है, और 2 का कितना है आपका 86। कोई दिक्कत नहीं। अब हमने बता रखा आप लोगों को कि यदि डेटा को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो तो कर लो, पर होगा नहीं, तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, लेट कर लो, लेट एवरेज इक्वल टू, एवरेज इक्वल टू क्या लेट कर लें, ऐसा कोई नंबर लेट करो। चलिए मैं 80 को ही लेट कर लेता हूँ, 80 को लेट कर। अब बेटा कंपेयर कराओगे, 80 और 78 में डिफरेंस कितना है बेटा, -2 का है, एक में तो कितने पर्सन है, 11, तो 11 2 जा माइनस का 22 हो जाएगा। 80 में जीरो का ही रहेगा, 80 और 82 में +2 है तो 5 पर्सन में +10 हो जाएगा, वेरी गुड। अब बेटा 86 और 80 में 6 का है लेकिन कितने पर्सन है, 2 पर्सन है, तो प्लस का 12 हो जाएगा। ये सम करोगे तो इसका सम कितना निकलेगा बेटा, 0 निकल आएगा। इसका जो एवरेज निकलेगा वो भी 0 ही रहेगा। तो जो रिजल्टेंट एवरेज निकालोगे आप, वो कितना था, एवरेज प्लस जो एवरेज यहाँ पे निकला है, तो एवरेज है आपका 80 प्लस ये वाला एवरेज 0, तो आ जाएगा 80। देखो कितना सिंपल हो गया ना। ये सॉल्व भी नहीं करना पड़ा और आपको आ गया। आप यहीं से आंसर बता, आप इसके बाद करना ही नहीं पड़ता आपको, इसके बाद कुछ भी नहीं करना। आप देखते कि इसका सम कितना हो रहा है, सम 0 हो रहा है, यानी कि जो लेट किया था एवरेज वही आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में यहीं से सॉल्व हो जाता है। आप इतने जल्दी से करोगे, 30 सेकेंड से भी कम लगेगा, क्योंकि अब ये तो मुझे समझाना है, पढ़ाना है, इसलिए मैं तो पूरा करके बताऊंगा।
आप लोग करोगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। चलिए एक और देखते हैं। आप ये क्या दिया गया है, क्लास 10th की एक क्लास है जिसमें 3 सेक्शन होते हैं ABC, जिसमें छात्रों की, दो बार लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, इसे निकाल देते हैं, जिसमें छात्रों की संख्या ये है। तो देखो यहाँ इसका सलूशन देखेंगे, इसका सलूशन भी सिंपल है, सेम करने का तरीका है। सेक्शन कितने बेटा, 3 है, A, B और C। ठीक है, इसमें क्या दिया, छात्रों की संख्या। ठीक है, औसत नहीं दिया, संख्या दिया गया है। इसमें जो डेटा है वो 95 का है, इसका जो डेटा है वो 209 का है, इसका जो डेटा है 171 का है। अब इसे डिवाइड करा सकते हो तो करा लेना। तो इसका एवरेज दिया गया, वो क्या दिया गया बेटा, एवरेज दिया गया 83, 78 और 85। हमने बताया है कि डेटा को यदि आप रेशियो में बदल सकते हो, डिवाइड करा सकते हो किसी नंबर से, तीनों नंबर्स को या सारे नंबर्स को, तो करा सकते हो। जैसे डिवाइड करा के देख लेते हैं, ये डिवाइड हो सकता है या नहीं। 17 से हो सकता है, 19 से हो सकता है, जो हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं दिख रहा मुझे। 19 से हो रहा है, 19 से हो जाएगा, तो A, B और C। ठीक है, 19 जो डेटा आएगा वो क्या आ जाएगा, डेटा क्या आ जाएगा, 19 5 जा 95, 19 9 जा 1, तो 19 1 जा 19, 19 1 जा 19, 9 जा 170। चलिए इतना सिंपल हो गया, अब हो गया। अब समझो कि आपका सॉल्व ही हो गया। एवरेज कितना दिया गया, 83, 78 और 85। लेट कर लो बेटा, लेट एवरेज इक्वल टू क्या लेट कर लें, पहला 83 है, यहाँ पे 83 है, सॉरी मैं 85 लिख गया हूँ, ये 83 है। मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ये 83 है। चलिए मैं कर देता हूँ, कितना था बेटा, 83, 83। यहाँ से लेट एवरेज इक्वल टू कितना मान लेते हैं, एवरेज इक्वल टू मान लिया मैंने, क्या मान लेते हैं, चलिए 83 ही मान लेते हैं, 82 मान लेते हैं, ओके 82 मान लेते हैं। कंपेयर कराओ बेटा, कंपेयर कराओगे तो 82 83 में डिफरेंस कितना है, ऐसा मानना है जिससे हमें कम संख्याएं आए, छोटी छोटी संख्याएं, जिससे मल्टीपल कराने में आराम होगा। तो ये यहाँ का डिफरेंस +1 है, 5 कराओगे तो +5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें डिफरेंस कितना है, 4 का है, 4 का है। 11 से मल्टीपल कराओ, देखो इनमें डिफरेंस कितना है, -4 है, और 4 इंटू 11 -44 आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है। इसमें डिफरेंस 3 का है, 3 इंटू 9 कराएंगे, 9 3 जा 27 आ जाएगा। अब इसका सम करो बेटा, सम करोगे तो कितना निकलेगा, ये निकलेगा आपका 32 यानी कि 12। ठीक है, क्योंकि प्लस का आएगा 32 और माइनस का 44, तो ये आ जाएगा माइनस का 12। ओके, अब इसका एवरेज निकालोगे तो आप क्या आएगा, -12 डिवाइडेड बाई कितना बन रहा है, 16 20 25। एक बार चेक कर लो कहीं गलत तो नहीं हुआ, ये तो सही है। यहाँ से डिफरेंस +1 है तो 5 हो जाएगा, यहाँ से डिफरेंस -4 है तो 44 हो जाएगा, यहाँ से रेफरेंस 3 है प्लस का, 3 9 जा 27 होता है, 27 + 5 32, 32 - 44 तो माइनस का 12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 25। ओके, तो यहाँ से जब डिवाइड कराओगे तो क्या निकलेगा बेटा, पॉइंट, ठीक है पहले माइनस लगा लेते हैं, 0.120, 120 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा आपका 2200 हो जाएगा, 8 टाइम चला जाएगा 0.48। तो इसका जो रिजल्टेंट एवरेज निकलेगा, रिजल्टेंट एवरेज क्या निकलेगा बेटा, रिजल्टेंट एवरेज जो निकलेगा
वह निकलेगा, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, रिजल्टेंट एवरेज बराबर जो लेट किया हुआ एवरेज था 82, 82, और जो निकला है माइनस का है तो माइनस करा देंगे, 0.42, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, कितना आ जाएगा 81.58। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा। आया समझ में? सिंपल था, रूल वही है, बस आप लोगों को करना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब मैं इसके बाद हम एक नया रूल नंबर 4, मैंने बोला था आपको कि आज मैं 2 रूल पढ़ाऊंगा, रूल नंबर 4 पढ़ाऊंगा। अब रूल नंबर 4 में क्या है, सेम है, थोड़ा सा अंतर है, वो भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से कर लोगे। आप क्या है कि आप लोगों को बताना पड़ता है, बाकी आप ये सब पढ़े होगे, ऐसा नहीं है कि ना पढ़ा हो। इसमें क्या है कि जैसे मैं बोलूँ आपसे कि कुछ संख्याएं हैं आपके पास, जैसे एक नंबर मान ले 30 का है, एक 32 का है, और एक 33 का है, एक 34 का है, और एक नंबर x है। ठीक है, और इस पूरे का जो एवरेज है बेटा, इस पूरे नंबर्स का, जितने भी 5 नंबर हैं, इन पूरे 5 नंबर का जो एवरेज है वह क्या है, हमने बोल दिया 33। क्या 33, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग क्या करोगे बेटा कि अब मैं बोलूं आपसे कि कुछ नंबर्स गिवन है, उनका जो एवरेज है वो 33 है, उसमें से एक नंबर है जो हमें पता नहीं है और इसी की हमें वैल्यू फाइंड करना है। इसे क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड करना है। तो इस एक्स को निकालना है। देखो, रूल में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, रूल जो मैंने बताया वही रहेगा, बस अंतर क्या होगा, सॉल्व करने में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा और कुछ नहीं होगा। अब इतना तो समझ में आ गया है कि हम लोग यदि एवरेज लेट करते थे तो हम लोग कंपेयर कराते थे, तो कहीं ना कहीं ये 30 से कुछ प्लस माइनस है, ये भी 30 से कुछ प्लस माइनस है, और ऐसे ही एक्स भी 30 से बड़ा होगा या 30 से छोटा होगा। एक्स की जो भी वैल्यू निकलेगी वो 30 नहीं, यहाँ से एवरेज कितना दिया गया बेटा, 33 दिया गया है, तो जो जो एक्स होगा वो 33 के नियर अबाउट होगा, इससे कुछ कम या ज़्यादा 10, 20 जो भी कम होगा, पर ये हमें पता है कि एवरेज या 30 है, तो इन सभी का सम, बेसिक रूल तो यही है कि इन सभी का सम जो होगा वो 33 इंटू 5 के बराबर होगा, क्योंकि कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर हैं। तो बेसिक में तो आप यही करते हो, इनका सम अपॉन में नंबर ऑफ टर्म 5 बराबर 33, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ नंबर अपॉन में नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ से हम लोग पर ऐसे नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, हमारा जो रूल है वो देख लो। हमने आपसे क्या कहा कि आप कंपेयर कराओ, 30 से 33 को कंपेयर कराओगे, आप बोलोगे माइनस का 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 32 से 33 को कंपेयर कराओगे, आप बोलोगे -2 आएगा, ओके, कोई बात नहीं। यहाँ 33 को 33 से कंपेयर कराओगे 0 आएगा। यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा +1 आ जाएगा, और यहाँ पता ही नहीं है क्या आएगा, तो मैं मान लेता हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो के आएगा। तो जो के की वैल्यू आई है वो क्या आई है बेटा, के इक्वल टू आया है आपका, देखो यहाँ से x -33 भी हो सकता है या 33 -x भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने ये साइन गलत लगा दिया है, सॉरी, इसे मैं चेंज ही कर देता हूँ। यहाँ से 33 माइनस में x आ सकता है, x -33 है, ठीक है, अरे चलिए कोई बात नहीं है। तो ये समझ में आया, तो अभी हमें के से मतलब है, उधर छोड़ो, पर हमें ये पता है कि 33 यदि इसका एवरेज है तो इन सभी नंबर्स का सम क्या निकलना चाहिए, यहाँ से प्लस माइनस कुछ भी नहीं निकलना। अभी इससे पहले मैंने बताया है कि यदि इन सब का सम 0 निकलता है तो लेट किया गया एवरेज ही रिजल्टेंट एवरेज होता है। क्या बताया, यदि इन सभी का सम 0 निकले, क्या निकले बेटा, 0 निकले,
तो जो लेट किया गया एवरेज होता था वही एवरेज आंसर में आता था, रिजल्ट में। लेकिन यहाँ पे तो रिजल्टेंट एवरेज ही दे रखा है, तो इसका मतलब इनका सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब जीरो होने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से -4 प्लस के इक्वल टू जीरो, तो कहीं ना कहीं के की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब के की वैल्यू जब 4 आ गई तो यहाँ पे आप समझ लो, यदि प्लस की 4 आ जाए तो समझ लीजिए आप कि ये जो वैल्यू आएगी एक्स की वो एवरेज से मतलब जो भी के की वैल्यू है उतना कम आएगी। प्लस की वैल्यू आए तो कम कर देना, तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी 33 माइनस 4। और यदि यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये माइनस का कम है, तो अब इसमें हमें देखो 4 माइनस का आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +4 होनी चाहिए, तो जीरो हो जाएगा। अब जीरो हो जाएगा, के की वैल्यू 4 आएगी तो यहाँ पे रख दो, 4 रख दो, तो क्या निकलेगा अभी समझ में आ जाएगा। 33 माइनस एक्स, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्या निकलेगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 33 माइनस 4। हमने बोला है कि यहाँ पे कोई भी प्लस हो सकता है, मतलब कोई भी किसी को भी माइनस, कोई भी बड़ा हो सकता है, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 29। क्या आ जाएगा बेटा, 29। अभी मैंने बताया था यहाँ पे ये आप x माइनस 33 भी लिख सकते थे, और x माइनस 33 यदि लिखोगे, x माइनस 33 लिखोगे तो ये इस साइड आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पे इसका मतलब, ये मेरा गलत हुआ है शायद, एक सेकेंड मैं बता देता हूँ। के की वैल्यू तो समझ में आ गई, के की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 4 आ गई। ओके, तो के की वैल्यू आपकी क्या आ गई बेटा, के की वैल्यू आ गई +4। ओके, तो अब यदि प्लस की वैल्यू आए, एक्स जो भी आए के की वैल्यू, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स की वैल्यू होगी, जो नंबर्स होगा वो एवरेज से प्लस होगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि यदि ये क्या हो जाए, 37 हो जाएगा तो +4 आ जाएगा, फिर 37 होगा तो प्लस कर दो, एक्स बराबर एवरेज प्लस के। और यदि माइनस का है तो प्लस माइनस जो भी आए वही कर दो, एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, एवरेज कितना था बेटा 33, यहाँ पे प्लस का 4 आया यानी कि 37। यहाँ से ये लिख लो, x इक्वल टू जो x की वैल्यू आएगी वो ए एवरेज इंटू प्लस एवरेज प्लस माइनस के, ये वाला हटा देते हैं, ये लिख लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा, ये रूल तो समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार मैं और समझा देता हूँ, ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो भी पढ़ो ना, एक बार पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि दोबारा भूलें ना। लाइफ में कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, तुरंत सॉल्व करके दे दो, तुरंत सॉल्व करके दे दो। चलिए मैं देखता हूँ आपके पास नंबर्स कितने थे, नंबर्स थे आपके 30, ठीक था, एक नंबर था आपका 30, 31, 32, 33 और 34 और एक्स, ये ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या नंबर थे कोई मतलब नहीं है, हमने ये ले लिया। क्या ले लिया, 30, 32, 30, 31, 32, 33, 34 और एक्स। शायद उसमें 30 नहीं था, 31 नहीं था, चलिए कोई नहीं, इसमें है तो ले भी लो, नहीं तो हटाना तो हटा सकते हो, हटाना है तो हटा सकते हो, चलो हटा ही देता हूँ मैं, एक सेकेंड। तो ये नंबर्स हैं आपके, क्या है, कहाँ गया मेरा पेन, नंबर्स क्या हैं आपके, एक है 30 और एक है 32, 33, 34 एंड एक्स। इसका जो एवरेज है, एवरेज कितना गिवन था बेटा टोटल, एवरेज गिवन था 33। तो मैंने मान लिया कि ये आपका लेट वाला एवरेज मान लेते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब क्या करते थे, आप कंपेयर कराते थे, तो यहाँ से आएगा -3, यहाँ से आ जाएगा -1, यहाँ से आ जाएगा 0
यहाँ से +1। अब यहाँ दिक्कत देता है, तो यहाँ से हमने मान लिया k। अब हम क्या करते थे, यदि एवरेज आपका लेट किया हुआ एवरेज आ रहा है, तो इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 आना है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये गिवन है कि एवरेज उसका कितना है 33, यानी कि लेट किया हुआ एवरेज ही आंसर लाना है। तो इसे हमें क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। 0 बनाने के लिए क्या हो जाएगा, इसका मतलब वो उसमें गलती थी कहीं कुछ, तो ये 3 तो आएगा, ये 1 ही आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा। हाँ, पहले वाले में शायद कहीं गलती हुई है, कोई दिक्कत नहीं, वो मैंने हटा दिया है, तो अब ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि इसका जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, k = निकलेगा। बेटा हमें प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो -3 + k = 0, तो k की वैल्यू क्या निकल आई, 3 निकल आई। तो अब प्लस की वैल्यू निकले तो जो एवरेज आपका दिया गया है उसमें जोड़ देंगे, के को जोड़ देंगे, और माइनस निकले तो घटा देंगे। तो आंसर किसके बराबर आना चाहिए, एक्स के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ये कितना आ जाएगा, 33 + 3 = एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से समझ में आ गया कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 36, यानी कि एक्स की जगह पे यदि आप 36 लिख दो, तो इसे कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। +3 यानी कि रिजल्टेंट 0। अब चेक कर लो, आप चेक कर लो, यहाँ से जब डिफरेंस कराओगे तो यहाँ पे t की जगह पे क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा, +3 आ जाएगा। देखो रिजल्टेंट आ रहा है 0। तो समझ में आ गया होगा अब आपको। अब चलिए मैं देखता हूँ इसका एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल्स जो हैं, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ नंबर हैं जैसे 32, 34, 38, 21, 26 और x, और इसका जो औसत दिया गया है वो दिया गया है 30। कोई दिक्कत नहीं है, ये दिया गया है। अब हम ये कंपेयर करा दें, एवरेज कितना दिया गया बेटा, 30। कंपेयर कराएंगे, वही रूल है। तो यहाँ से निकलेगा +2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से निकलेगा प्लस का 4, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से निकलेगा प्लस का 8, वेरी गुड। यहाँ से निकलेगा माइनस का 9, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 4, और यहाँ पे हमें पता नहीं तो के मान लेते हैं। अब हम बता चुके हैं कि इन सभी का सम क्या आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए। तो 9 4 13, 8 4 12, यानी कि ये बचेगा प्लस का 1, और यहाँ से प्लस का के = 0। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। हमने बोला है कि यदि एक्स की वैल्यू निकालना है, जो अननोन नंबर है उसकी वैल्यू निकालना है, तो जो एवरेज दिया जाए उसमें प्लस का के आए तो प्लस कर देना, माइनस आए तो माइनस कर देना है। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 30 माइनस का 1। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस मतलब 29 निकलेगी। यदि एक्स की वैल्यू 29 होती तो यहाँ से रेफरेंस करके तो यहाँ -1 आ जाता, क्या आ जाता, -1 आ जाता। तो कहीं ना कहीं इसका रिजल्टेंट क्या हो जाता बेटा, 0 हो जाता। तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट एक और देखो, ये है, ये देखो बहुत ही सिंपल है, इसे भी कर लेंगे। सोल्यूशन देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। ये कुछ संख्याएं दी गई जैसे 29 है, 75 है, 18.5, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये पॉइंट है बेटा, क्या है, पॉइंट है। ये दो नंबर हैं, ये अब मैं फिर से देखता हूँ, इससे भी नोट कर देता हूँ। हाँ,